जालना में प्रॉपर्टी कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी में 52 करोड़ की नकदी बरामद। नोटों का भंडार देखकर छापा मारने वाले भी हैरान, कई घंटे तक चली गिनती। वहीं 390 करोड़ की अवैध संपत्ति भी जब्त, 32 किलो सोना बरामद हुआ है। छापे में बरामद हुए हीरे मोती, कई प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले। 1 से 8 अगस्त तक चली कार्रवाई। सिर्फ कैश गिनने में लगे 13 घंटे। जी हां, 260 अधिकारी छापेमारी की कार्रवाई में शामिल थे। राजौरी में आर्मी कैंप पर सुसाइड अटैक, 2 आतंकियों का काम तमाम। आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। परगल में है राजपुताना राइफल्स का कैंप, आतंकवादियों ने फेंसिंग से घुसने की कोशिश भी की। वहीं सेना ने की फायरिंग, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल कैंप भेजे गए। गरल थाने से 6 किलोमीटर दूर है परगल कैंप। सेना के 5 जवान भी इस घटनाक्रम में जख्मी हैं। उड़ी की तर्ज पर थी हमले की प्लानिंग, सेना ने नाकाम कर दिया। जबकि बड़गाम में एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकवादियों में लश्कर कमांडर लतीफ राथेर भी शामिल। लतीफ राथेर 2012 में सेना पर बड़े हमले में था शामिल। 8 सैनिक हुए थे शहीद। श्रीनगर हाईवे पर हुआ था यह हमला। जबकि मारे गए आतंकवादियों पर कई हत्याकांडों में शामिल होने का आरोप है। राहुल भट्ट और अमरीना भट्ट की भी जान ली थी। आज भी राहुल भट्ट का घर है सोना। बुजुर्ग माता पिता को हत्या के आरोपियों के मारे जाने से मिला सुकून। कश्मीर पर आतंक पर लगातार करारी चोट, 3 महीने में लश्कर के कई आतंकवादी ढेर। टीएमसी को एक और झटका, पशु तस्करी केस में पार्टी नेता अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हुए। उधर बीरभूम में आज सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की। कुछ घंटे बाद गिरफ्तार, 10 बार समन पर भी नहीं हुए थे पेश। नीतीश कुमार बोले नहीं किया था उपराष्ट्रपति पद का दावा, बीजेपी बोल रही है झूठ। एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है। बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, सोनिया गांधी और राहुल से मिलेंगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल के बगल में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के मामले की आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग हो रही है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की भी मांग है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से उनके बाद मित्र मनीष यादव ने दाखिल की है याचिका। जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की सिंगल बेंच में सुनवाई। राजनीतिक दलों की मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा दाखिल न किए जाने पर फटकार, 17 को अगली सुनवाई। जगदीप धनखड़ ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, पीएम समेत दिग्गज रहे मौजूद। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का सर्वे, 43% लोगों ने तेजस्वी यादव को माना बेहतर सीएम। 24% के साथ नीतीश नंबर 2 पर। बीजेपी नेता 19% लोगों की पसंद। अगर अभी हुए लोकसभा चुनाव तो एनडीए को मिलेंगे 14 सीट, जबकि महागठबंधन के 26 सीट आने की संभावना। बिहार में आज लोकसभा चुनाव होने पर एनडीए को मिल सकते हैं 41% वोट, जबकि महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं 46% मत। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर के सर्वे में बिहार के 44% लोगों ने नरेंद्र मोदी को माना बतौर पीएम। अपना पसंदीदा उम्मीदवार नीतीश कुमार को 22% और राहुल गांधी को सिर्फ 18% ने माना अपनी पसंद। एनडीए गठबंधन टूटने से 48% के साथ तेजस्वी को सबसे अधिक फायदा, नीतीश को 20% फायदे का अनुमान, बीजेपी को सिर्फ 17% लाभ। काले जादू वाले तंज पर राहुल का वार, कहा प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, काले कारनामे छुपाने के लिए काले जादू जैसी बात करते हैं। राहुल ने कहा अंधविश्वासी बातें करके पीएम पद की गरिमा को ना गिराएं, देश को भटकाना बंद करें प्रधानमंत्री। कल कांग्रेस के काले कपड़ों में प्रदर्शन पर पीएम ने किया था तंज, नहीं काम आएगा काला जादू। जगत को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। पी चिदम्बरम की दलील, पीएम कहते हैं काले कपड़े वालों को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन पेरियार ने जिंदगी भर पहनी थी काली शर्ट, पेरियार ने किया था दिलों पर राज। घर के बाहर दिखे ईंट और पत्थर, बाइक को तोड़ा, पुलिस की हालात पर तसर। कई थानों की पुलिस मौके पर कर रही है कैंप, आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। राजेश द्विवेदी पुलिस मोहल्ला है, उनके द्वारा समूह में जो युवक है उसके घर पर पथराव किया गया।
और उनसे बदसलूकी की गई। उधर श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज, जेल में ही रहना होगा। गिरफ्तारी के बाद अकड़ कायम, कहा घटना में हो गया आक्रामक, बोला साजिश के तहत पत्नी को फंसाया गया। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी का दावा, मेरे पति के पैर में गोली मारने के आए थे आदेश, सीबीआई जांच की मांग। महोबा स्टेशन पर टला हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से महिला को सिपाही ने बचाया। जबलपुर में शराब की दुकान में लूटपाट, वारदात सीसीटीवी में कैद। बाराबंकी में 2 सगे भाइयों की हत्या, मामा पर हत्या का शक है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जबरदस्त लैंडस्लाइड, 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तरकाशी में पुरोला और नौगांव में भारी बारिश के बाद तबाही, पीएनबी एटीएम सहित 10 दुकानें पानी में समा गई। कई घरों में पानी घुसा, नौगांव में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस समेत कई घरों में मलबा घुस गया। मंडी में चलती बस, ट्रक और जीप पर पत्थरों की बरसात, भागकर बचाई जान। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर, बाल बाल बची कई लोगों की जान। लोग के आनी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। पुराने बस स्टैंड में बनी 6 दुकानें बह गई। दुकानें गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आ गया। एक मकान भी आया मलबे की चपेट में। अंदर सो रही महिला और बच्ची की मलबे में दबकर मौत हो गई। 5 गाड़ियां और बाइक बह गई। इंदौर में तेज बारिश से भारी परेशानी, 2 लोग डूब गए। इंदौर इस वक्त पानी पानी, निचली बस्तियों में घुसा बारिश का पानी, वाहन डूबे। हरियाणा दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। झालावाड़ में हुई तेज बारिश के बाद उफान पर काली सिंध नदी, डैम के गेट खोलने पड़े। मौत में लैंडस्लाइड से तबाही, नेशनल हाईवे 6 हुआ बंद। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा, 3 एम्बुलेंस भी इसमें फंस गई। देहरादून में भारी बारिश से आफत, गांव में फंसे लोगों को निकाला गया। दमोह में बारिश के बाद परेशानी, नदी पर बना पुल डूब गया। 80 गांव का संपर्क शहर से कट चुका है, रेल के पुल से गुजर रहे हैं लोग। जबकि गढ़चिरौली जिले में आसमानी आफत, भारी बारिश के बाद करीब 300 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा है। उज्जैन की शिप्रा नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ने से राम घाट पर मौजूद छोटे मंदिर डूब चुके हैं। हिंगोली में लगातार मूसलाधार बारिश से ईसापुर डैम में ओवरफ्लो, पुलना और पैन गंगा के किनारे कई गांव में अलर्ट जारी है इस वक्त। जबकि पटना सिटी के एक शोरूम में 9 लाख की डकैती, एक गार्ड की चाकू से गोदकर हत्या। लूट की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, टोयोटा शोरूम में ये लूट की घटना। वाराणसी भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष के अवैध निर्माण पर एक्शन, बुलडोजर से ढाया गया मकान। वाराणसी में वरुणा एनक्लेव सोसाइटी की जमीन पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह का अवैध कब्जा था, आज तक की खबर का असर। बॉडी बिल्डर बॉबी कटारिया का नया वीडियो वायरल, प्लेन में पी रहा था सिगरेट। जौनपुर में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद और सिर तन से जुदा के नारे, जांच शुरू। जबकि जिले के सुरेरी थाना इलाके का मामला 9 अगस्त का वीडियो है, पुलिस ने यह नाटक का एक डायलॉग बताया। अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार कपड़ा मार्केट में लगी कपड़े की दुकान में आग, 13 दमकलों ने आग पर काबू पाया। मेरठ में 12 घंटे में लूट की घटना का खुलासा, 3 गिरफ्तार, लूट का पूरा माल बरामद। बरेली में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से लूटे गए गहने, पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार हैं। जेल से रिहा हुए अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया, ड्रग्स केस में कई महीनों बाद जमानत। प्रेमी से मिलने सीतामढ़ी आ रही पाकिस्तानी लड़की गिरफ्तार हुई है, बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ा इन्हें। गुवाहाटी में सुरक्षा कड़ी, 15 अगस्त के बहिष्कार की विद्रोही गुटों की चेतावनी के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है। उधर दिल्ली में 15 अगस्त को देखते हुए अलर्ट, कई इलाकों में सुरक्षा कड़ी है। 15 अगस्त पर आतंकी संगठनों के हमले का खतरा है, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया था अलर्ट। गुरुग्राम के गांव में खुले नाले में गिरा 8 साल का बच्चा, अब तक लापता, तलाशने की कोशिश नाकाम हुई। धर्मशाला से 2 तिब्बती निकालेंगे मार्च, तिब्बत की आजादी को लेकर कर्नाटक से लेह तक निकालेंगे बाइक यात्रा। बलरामपुर में बीजेपी के युवा मोर्चे ने निकाली तिरंगा यात्रा, नगर विकास मंत्री हुए इसमें शामिल। गाजियाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह शामिल हुए। उधमपुर में तिरंगा खरीदने को लेकर देखा जोश, पोस्ट ऑफिस में तिरंगे खरीद रहे हैं लोग। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारी चल रही है, इमारतों पर की जा रही है रोशनी। हापुड़ में बीजेपी नेताओं की पहल, स्टॉल लगाकर 20 रुपए में बेच रहे हैं तिरंगा।
जबकि जमशेदपुर में अनूठी राखी बनी है। आदिवासी औरतों ने पेड़ों को राखी बांधी है। उदयपुर में सोने और चांदी की राखियों की भी मांग, लोग जोश से कर रहे हैं खरीदारी। उज्जैन में रक्षाबंधन त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महाकाल के दरबार में 3 बजे भस्म आरती। बाबा को बांधी गई राखी। सावन महीने के आखिरी दिन बाबा की खास पूजा अर्चना, जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया। जांजगीर में बनी राखियां, फलों सब्जियों का किया गया इसमें इस्तेमाल। राखी पर बोले राहुल गांधी, बहन प्रियंका के साथ कई उतार चढ़ाव साथ देखे, हम एक दूसरे की हिम्मत और ताकत बने। पीएम मोदी ने दी राखी की बधाई, लिखा आप सबको राखी की शुभकामनाएं। वहीं वाघा अटौरी बॉर्डर पर बनी राखी, महिलाओं ने फौजियों को राखी बांधी। कभी गुजरात के सीएम ने मनाई राखी, घर पर अपनी कलाई पर बंधवाई राखियां। कैमूर में आर्टिस्ट ने 25 फुट की राखी बनाकर पीपल के पेड़ को बांधी, दिया पेड़ बचाने का संदेश।